आज फिर एक बार FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है और कहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मजीद करता रहे। इस हवाले से हमाद अजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा है कि पाकिस्तान ने FATF की 27 से 26 नुकात पर अमल कर लिया। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान FATF के सदर डॉक्टर मार्कस प्लेयर ने कहा कि अब भी पाकिस्तान को दहशत गर्दों को दी जाने वाली सजाओं और कानूनी चाराजोई पर काम करने की ज़रूरत है। इनकी भारत के हवाले से 2 नंबरी का तो आगे मैं चल के बताता हूँ, पर इस हवाले से हमाद अजहर ने कहा कि जल्द इस पर भी अमल दरामद कर लिया जाएगा। पर इस हवाले से कुछ चीज़ें और मालूमात को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गौर करें तो जब भी FATF का इजलास होता है या होने वाला होता है तो कोई अहम वाक़या ये चीज़ें रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाता है। सब जानते हैं कि इंडिया की साजिशों के नतीजे में हाफिज़ सईद को अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका दोनों ने आलमी शिद्दत पसंदों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है, जबकि अमेरिका ने उनके सर की कीमत पता नहीं कितने मिलियन डॉलर मुकर्रर की हुई है, और वो एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनका नाम FATF के इजलासों में मुतादिद बार लिया गया। यही वजह है कि लाहौर में होने वाले धमाके के बाद हर किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने हाफिज़ सईद को 2019 में गिरफ्तार किया, जबकि इससे पहले उन्हें घर पर नज़रबंद और वॉच लिस्ट पर भी डाला हुआ है। तो ऐन इजलास से पहले लाहौर में एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है और ये ख़ास हाफिज़ सईद के घर के साथ होता है। ये बड़ा एक मायना खेज़ वाक़या है। इसके पीछे कौन है, इसका सुराग तो यकीनी तौर पर एजेंसियाँ लगा रही होंगी। अनकरीब इसमें मुलव्विस किरदार भी कैफरे किरदार तक पहुँच ही जाएंगे। बहरहाल इस वाक़े से ये वाज़ेह हो गया कि कोई है जो चाहता है कि पाकिस्तान FATF में फंसा रहे, कोई है जो चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुद कफील ना हो सके, कोई है जो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंदरूनी और बैरूनी तौर पर साजिशें तैयार रखे हुए हैं। इस बारे चंद रोज़ पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बगैर किसी लगी लिपटी नाम लेकर कहा था कि इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फ़ोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इंडिया को इस फोरम के सियासी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। इस हवाले से माहिरीन का तो मानना है कि FATF एक टेक्निकल फोरम है जिसे सियासी मामलात को निपटाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वज़ीर ख़ारिजा ने जो बयान दिया इससे तो वाज़ेह हो गया कि मामला ज़रा पेचीदा नज़र आ रहे हैं और पहले से मालूम था कि इस बारी भी कोई रिलीफ नहीं मिलना। बहरहाल मुआशी माहिरीन का यह भी मानना है कि FATF में इंडिया को कानूनी तौर पर नहीं रोका जा सकता। साथ ही इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि लाहौर में होने वाले धमाकों को एक साइड पर रख दें तो दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान वाला मामला भी आपके सामने है, साथ ही अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान बढ़ता हुआ प्रेशर भी आपके सामने है। तो अफ़गान सूरत हाल की वजह से FATF के फ़ोरम को अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना कोई यानी आप इसको रद्द नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान में कई हुकूमती नुमाइंदे जैसे कि मोईद यूसुफ, शाह महमूद कुरैशी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से खुद ऐसे बयान आए कि अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना आयद किया जाए, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं से इत्तला मिल रही है कि ऐसा किया जा सकता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह का बयानिया तैयार हो सकता है, और उसके बाद FATF और ऐसे दीगर फोरम्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाना मकसूद है। अब दूसरी जानिब जैसा कि सबको मालूम है कि FATF जैसी आलमी फोर्सेस टेक्निकल होते हैं और उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होना FATF की अपनी साख के लिए सही नहीं, वरना ऐसे फोरम्स पे से एतबार उठ जाता है कि जो हो रहा है वो सियासत हो रही है। मगर ताकत का एक अपना असूल होता है और इस चीज़ को भी रद्द नहीं किया जा सकता जिसको इस्तेमाल करके बड़े ममालिक छोटों को सरनगू रखने की कोशिश करते हैं। अब इसी हवाले से पाकिस्तान को अपने गिरबान में भी झांकना होगा और अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना ज़रूरी है। साजिशों पर नज़र रखने के साथ साथ अपनी बेवकूफ़ियों पर भी नज़र रखना अहम ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि FATF के लिए एक नुमाइंदा या तर्जमान होना चाहिए, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो एक ही वक्त कई कई हुकूमती वज़रा इस हसास मौजू पर अपनी राय दे रहे होते हैं, यहाँ तक कि फिरदौस आशिक अवान भी इस पर अपनी माहिराना राय दे देती हैं। और इस वक्त ये हो रहा है कि कई तर्जुमान और वज़रा अपने अपने नंबर टाँकने के चक्करों में FATF पर सियासी बयानात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जवाब दे रहे हैं। अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए बिला वजह के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, जिससे हमारा केस आलमी बरादरी के सामने मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। मुखालफीन है उनको फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि इंडियन मीडिया में ख़बरें और तज्ज़िया देख कर आप ऊपर पढ़ लें, आपको वाज़ेह तस्वीर पता चल जाएगी कि इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। इस वक्त भी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया तो वहाँ पे खूब खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इदारे और क़यादत भारत की इस कोशिश को नाकाम बना चुके हैं कि
पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में रहे, लेकिन अब भारत चाहता है कि मजीद सवालात और एतराज़ात हों और पाकिस्तान फिर से पीछे की तरफ जाए, ग्रे लिस्ट से निकल के किसी तरह ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। यूं हम FATF के घन चक्कर में फंसे रहे। अब क्योंकि आप गुज़िश्ता 3 बरसों से इंडिया के ज़राए अबलाग और आला हुक्काम के बयानात देख लें, साथ ही इंडियन सफारतकार, एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF दोनों जगह पाकिस्तान के खिलाफ आपको लॉबिंग करते नजर आए रहे। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का तो रुकन है, लेकिन वो 40 रुकनी FATF का रुकन नहीं जहाँ हतमी फैसला होना है। इंडिया इसका एक रुकन है जिसका वो इस सूरत हाल का फ़ायदा भी उठाता है। अब दूसरा साजिशी थ्योरीज जो है उस पर भी कम ध्यान देना चाहिए। जैसे ऐसी इतलात सामने आई थी कि इंडिया के अलावा फ्रांस भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकालने से मुखालफत कर रहा है, ताहम बाद में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक क्लैरिफिकेशन दी कि इंडिया कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए फ्रांस पाकिस्तान का एक फाल पार्टनर है जो टेक्निकल मावनात और हदायत फराहम करता है। और इसके पस मंजर में वजारत खजाना का कहना था कि अफवाहों पर मबनी या सनसनी केस खबरें शाये करने से गुरेज करना चाहिए, जिससे हमारे बैनुल-अक़वामी ताउन और साख को नुकसान पहुँच सकता है। देखा जाए तो FATF की इस वक्त रह जाने वाली सिफारिशात पे पाकिस्तान ने भरपूर काम किया। FATF की जानिब से जो एतराज़ात आते रहे, इनका जवाब भी पाकिस्तान देता रहा और आगे भी देता रहेगा। लेकिन इससे पाकिस्तान का ख्याल था कि पाकिस्तान से मज़ीद काम करने या डू मोर की तलवार हटानी चाहिए, बल्कि ये किस्म की जायज़ ख्वाहिश है। लेकिन दुनिया में मामलात ऐसे नहीं चलते। इस वक्त पाकिस्तान को FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद के साथ साथ इस हवाले से बड़ी शदीद लॉबिंग और बेहतरीन सफारतकारी की भी ज़रूरत है, और इस हवाले से फोकल पर्सन का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब FATF के सरबराह डॉक्टर मार्कस प्लेयर से सवाल पूछा गया कि क्या बाकी माइंदा एक आइटम पूरा करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ज़रूरी होगा, तो उन्होंने कहा कि एक आइटम जो कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत और सज़ाओं से मुतल्लिक है, इसके मुकम्मल होने के बाद एक टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा जो ग्राउंड रियलिटीज़ का जायज़ा लेगी। अब दूसरी जानिब इस मौके पर उर्दू न्यूज़ के नामा निगार वसीम अब्बासी ने भारत में यूरेनियम की लीक और भारत के जायज़े पर एक सवाल किया, जिस पर FATF के सरबराह का कहना था कि मैं यूरेनियम से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट से आगाह हूँ, लेकिन जब तक हम इनका जायज़ा ना ले लें तब तक उस पर हम तबसरा नहीं कर सकते। तो इससे आप इस फोरम के बायस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब इस दुनिया के 18 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, इसका एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ नौइयत की मुआशी पाबंदियाँ लग सकती हैं, जबकि आलमी इदारों की जानिब से कर्ज़ों की फराहमी का सिलसिला भी उसी बुनियाद पर रोका जा सकता है। तो हमको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और अक्ल व दानिश और फ़हम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जोश की नहीं, होश की ज़रूरत है। हमको याद रखना है कि इस बारे में जहाँ इंडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ आने वाले दिनों में होने वाले FATF की मीटिंग है, वही अमेरिका में इस सूरत हाल को बगौर देखा जा रहा है और अफ़गानिस्तान का गुस्सा पाकिस्तान में निकालने की राह तलाश हो रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है वल्लाहु आलम। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।